हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों, आज मैं आपको कराने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर टॉपिक के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि एसएससी एग्जाम में हमेशा आते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए वॉन न्यूमेन, जे.एस. बिल्की, चार्ल्स बेबेज, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? अटारिस, एनिक, टैंडी, नोवेला। तो एनिक नाम था कंप्यूटर का। एनिक जो हमारा था वो सबसे पहला कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? 1949, 1951, 1946, 1947। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? 1977, 2000, 1955, 1960। तो आपका राइट आंसर है डी, 1960 से कंप्यूटर में महान क्रांति आई। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला, परिगणक। तो संगणक आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर, 2 दिसंबर। तो आपका राइट आंसर है डी, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो कि हर एक कंपटीशन में आता है और बहुत बच्चे ऑप्शन सी को लगा कर आते हैं, उसको रीड ही नहीं करते हैं, जबकि आपका राइट आंसर होगा ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बैडू, वेलफ्रेम, अल्फा। तो वेलफ्रेम अल्फा हमारा सर्च इंजन नहीं है, तो आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर होगा डी, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये हमारी सारी इनपुट डिवाइस हैं, यानी कि इनपुट इकाई। क्वेश्चन नंबर 10, 1 किलो बाइट यानी केबी कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट, इनमें से कोई नहीं। तो 1024 बाइट के बराबर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11, 1 मेगाबाइट एमबी कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 केबी, 1024 एमबी, 1024 जीबी, 1024 टीबी। तो 1 एमबी हमारा 1024 केबी के बराबर होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, 1 गीगाबाइट यानी जीबी कितने बाइट के बराबर होता है? होते 1024 केबी, 1024 एमबी, 1024 जीबी, 1024 टीबी। तो जीबी जो हमारा होता है वो एमबी के बराबर होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1024 एमबी। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से, सिलिकॉन से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिलिकॉन से हमारे कंप्यूटर की आईसी चिप बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है? हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 15, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? बेसिक, जावा, लोगो, पायलट। तो लोगो भाषा होती है, तो बेसिक कंप्यूटर को बच्चों को सिखाने के लिए लोगो, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? इंटेल, विशेष कार्य कार्ड, रैम, सीपीयू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सीपीयू से हमारे सारे वर्क होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, मैक्रोचिप, सभी कथन सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, माइक्रोचिप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है
मेमोरी, डाटा, आउटपुट, इनपुट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 19, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सीपीयू द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट, सभी। तो प्रोसेस कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21, सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। कंप्यूटर की क्षमता है निम्न, उच्च, सीमित, असीमित। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो सीमित होती है। क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संख्या दी जा गई है? मानव, कृत्रिम, शुद्ध, अन्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कृत्रिम। क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, उच्च, निम्न, औसत। तो सामान्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सामान्य होती है। 25, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? कंप्यूटर, मानव मन, दोनों में बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इससे मैं आपको बताता हूं, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मानव मन। क्वेश्चन नंबर 26, ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो ईडीपी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नंबर 27, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, ये सभी। तो कंप्यूटर में सूचना किसे बोलते हैं? तो एकत्रित डेटा जो भी होता है उसको हम लोग सूचना यानी इंफॉर्मेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को कंप्यूटर डेटा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो सीपीयू द्वारा किया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम, इनपुट, आउटपुट, कैलकुलेशन। इनपुट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, इनपुट बोलते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैंने बहुत ही रिसर्च करके आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन निकाले हैं जो कि सारे एसएससी के कंपटीशन लेवल के एग्जाम में आ चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।